फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि हर खुशी पैसे से नहीं मिलती है। और इस बात को मैं भी मानती हूँ कि हर खुशी पैसे से नहीं मिलती है, लेकिन हर वो चीज़ जिससे खुशी मिलती है वो पैसे से ही मिलती है। बिना पैसे के खुशी भी नहीं मिलती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर चाहिए तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। आप जब घर से निकलेंगे, अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पैसे को बचा कर रखना चाहिए और हमेशा बचाए हुए पैसे को निवेश करना चाहिए, ताकि उस पैसे से हमें कुछ रिटर्न मिले और हम आगे अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इसमें कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। जो हमारी हाउस वाइफ जो होती है ना, वो वैसे तो बहुत स्मार्ट होती हैं पैसे बचाने में, लेकिन उनको इन कुछ तरीकों के बारे में पता चल जाए तो और स्मार्टली वो और ज़्यादा पैसे बचा सकती हैं और बचाए हुए पैसे को अच्छे से निवेश कर सकती हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, हर महीने और रोज का प्लान या फिर बजट बनाएं। आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं कि हमें हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी कह लीजिए या फिर उसको आप घर खर्च भी बोल सकती हैं, जो कि हमें हस्बैंड एक इकट्ठा अमाउंट हमें दे देते हैं। तो हमें उसमें से कुछ पैसे ज़रूर बचाने चाहिए। वैसे तो बचा लेती हैं, लेकिन अगर हम एक बजट बना लें और अपने सारे खर्चे जो है स्टडी करके और उसमें अपना नोट डाउन करें कहाँ पर हमें कितना पैसा खर्च करना है, एक महीने का बजट बनाएं, एक हम हर रोज का बजट बनाएं। हर रोज की प्लानिंग हमें करनी चाहिए कि आज हमारे पास कितना खर्चा है और आज के दिन में हमें कितने पैसे चाहिए। उसके लिए अगर हम बजट बनाएं, प्रिपरेशन करें और अपने कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि जिनके बिना काम चल सकता है, तो हम उन खर्चों को कट करें तो ऐसे भी पैसा बचाया जा सकता है। दूसरा नंबर आता है कि बहुत सी औरतों के पास देखा है मैंने, बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब वो नहीं है जहां पर वो अपने पैसे को निवेश कर सकें। तो मेरा हर घरेलू महिला से एक अनुरोध है, वो अपना एक आरडी अकाउंट जरूर खुलवाएं। सेविंग अकाउंट उनके पास भले ही है हो, लेकिन आरडी अकाउंट जरूर खुलवाएं। आरडी अकाउंट से क्या होता है कि आरडी में हमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। कोई 500 रुपए की आरडी करवाता है, कोई 1000 रुपए की आरडी करवाता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो लाइफ में ना एक डिसिप्लिन आ जाता है, हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें आरडी हर महीने जमा करनी है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि हमें आरडी हर महीने भरनी है, तो हम कैसे भी करके कहीं से भी कोई भी खर्च कम करके 1000 रुपये हर महीने जरूर बचाएंगे। तो इसीलिए हमें आरडी जरूर करवानी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, शॉपिंग जाते समय एक लिस्ट जरूर बनाए। देखो, लिस्ट बनाने के लिए मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि बहुत सी जो मेरी बहनें हैं उनके कमेंट आते हैं, वो कहती हैं कि दीदी मार्केट जाते ही पैसा खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो पता तब चलेगा आपको जब आप एक लिस्ट बनाएंगे। आप घर से लिस्ट बनाकर लेकर जाइए तो आपका टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। जो टाइम बचेगा ना, आप उस टाइम को किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पैसा कैसे कमाना है और हमें ज़्यादा पैसा कैसे बचाना है। चौथा पॉइंट आता है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करें। अब आप बोलोगे कि दीदी आप हर उसमें मना करती हैं वीडियो में कि ऑनलाइन ऐप से बचें। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग वो शॉपिंग खराब होती है जिसकी आपको एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन का मतलब आप ब्रांडेड कपड़े ढूंढ रहे हैं, उन पर आप मतलब ऐसे ब्रांडेड जूते ढूंढ रहे हैं, घड़ियां ढूंढ रहे हैं, उनमें खर्च ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी कीमत क्या है, घट जाती है। जैसे ही हम लेते हैं उनकी कीमत डाउन हो गई, और वो शायद हम जब तक यूज करेंगे तब तक वो हमें खुशी देंगी, तब तक हम यूज करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर नया ऑप्शन ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत नहीं है, ऑनलाइन आप करिए, लेकिन आप जैसे घर की ग्रोसरी खरीद रहे हैं उस टाइम में आप देखिए कि ग्रोसरी आपको
आप दुकान से ले रहे हैं वहाँ पे सस्ती पड़ रही है या फिर ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है। जब आपको लगे कि ऑनलाइन मुझे ग्रोसरी सस्ती पड़ रही है तो आप उस चीज़ को खरीद लीजिए वहाँ से। ऑनलाइन ऐसी चीज़ें परचेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर आपको कपड़ों की भी ज़रूरत है तो उस टाइम पर आप कपड़ा देखिए। अगर आपको एक कुर्ते की ज़रूरत है तो आप एक कुर्ता ही खरीदिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब करेंगे लेकिन दायरे में रह के। 5वां पॉइंट आता है घर के बिजली की बिल की बचत जरूर करें। ऐसा होता है कभी कभी जो घर का बिजली का बिल होता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर हर महीने हम 200 रुपये भी अगर बिल में बचाएं तो 1 साल का हमारा 2400 का अमाउंट हो गया। अगर ये 2400 रुपये का अमाउंट हम कहीं आरडी में जाके लगाएंगे तो वहाँ पर बहुत फर्क पड़ेगा आपके अंदर। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, अंदर लाइटें जल रही हैं, फैन चल रहा है, टीवी चल रही है, तो आप उसको बंद करिए तब बाहर आइए। कमरे से निकलते समय अपनी लाइट जरूर चेक करनी है। या फिर आप मार्केट जा रहे हैं तो कोई भी बिजली का अप्लायंसेस है घर में ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपका कोई बिजली का उपकरण चालू है अंदर जो ऑन है तो वहाँ पर आपकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर 6 पॉइंट आता है ऐसी आदतों को छोड़ें जिससे पैसा बहुत खर्च होता है। जैसे आपने कोई जिम की मेंबरशिप ले रखी है, आपने क्लब की मेंबरशिप ले रखी है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को बंद कर दीजिए ताकि आपका पैसा बच सके। और ये खर्च बहुत बड़ा खर्च होता है, हम लोग इस खर्च पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा खर्च होता है। नंबर 7 पॉइंट आता है महीने के कुछ एक्स्ट्रा खर्च हैं जिनको स्टडी आप जरूर करें। देखिए महीने के बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जिनको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब स्टडी आप बोलोगे कि हम खर्च कैसे स्टडी करेंगे, खर्च ऐसे स्टडी करने हमें जैसे हम बजट बनाते हैं तो बजट तो बनाना ही है और उस बजट पर अड़िग रहना है। साथ साथ में हमें क्या करना है, सारे खर्चे भी एक डायरी के पेज में नोट डाउन करने हैं और वो खर्चे आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उन खर्चों को ध्यान से पढ़िए और आप उसमें वो खर्चे टिक करते जाइए जिनको आप नहीं करते तो भी आपका काम चल सकता था। जब आप ऐसे खर्चों को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो अगले महीने से आप उन खर्चों को बखूबी खुद ही छोड़ दोगे। आपको खुद ही लगेगा कि ये खर्च शायद मैं नहीं करती या फिर मैं नहीं करता तो शायद मेरा चल सकता था। लेकिन आपको ऐसा करना ही करना है क्योंकि अब हम अपने खर्चों को स्टडी करेंगे तभी हम पैसे बचा सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 8 पॉइंट है इंटरनेट का पूरा फायदा उठाएं। देखिए हम जो अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं ना, हर महीने कम से कम 200 का 300 का रिचार्ज होता है और वो सारा डेटा हम ऐसी चीजें देखने में मतलब फालतू खर्च कर देते हैं जिसका हम फायदा उठा सकते हैं लेकिन हम फायदा नहीं उठाते। हम यूट्यूब में खर्च कर देंगे, कहीं इंस्टाग्राम में घुस गए, एक बार तो निकल ही नहीं रहे। आप इसमें अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अपने उसमें ई न्यूज़ जो होता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट का ऐसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो आप बुक्स खरीदने की बजाय अपने इसमें पढ़िए, अपने इंटरनेट से पढ़िए तो आप वो पैसा बचा सकते हैं। न्यूज़पेपर का हर महीने का आपका जो भी बिल आता है 200 500 वो आपका बिल बच सकता है जो आप इंटरनेट ऐसे ही फालतू में खर्च कर देते हैं। उससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं और बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और उसका यूटिलाइज अच्छे से अपने इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट आता है पब्लिक वाहन का अधिक प्रयोग करें। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारे पास बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, अगर हम उससे सारा दिन ट्रेवल करते रहते हैं और हमें कहीं लंबी दूरी तय करनी हो, अगर वहां पर भी हम अपनी गाड़ी या अपनी बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो हम कम पैसे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। नंबर 10 पॉइंट आता है छुट्टियों पर जाते समय पैसे बचाएं। अब देखिए छुट्टियों पर जाते समय हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं छुट्टियों पर तो हमें पहले से ही अपनी टिकट की बुकिंग करा लेनी है। जैसे हमें कहीं जाना है तो पहले से 1-2 महीने पहले प्लान बना लीजिए और देख लीजिए अपनी जो भी ट्रेन की टिकट है या फिर हवाई
जहाज से जाना चाहते हैं आप, तो वो अपनी पहले से ट्रेन बुक करा सकते हैं आप, क्योंकि पहले से टिकट करवा लेते हैं ना तो वो पैसा कम लगता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आती है तो उसमें जितना पैसा लगता है उतने में हो जाता है। अगर हम तत्काल में या फिर इमरजेंसी में कोई भी टिकट लेते हैं तो टिकट महंगा मिलता है। आप कहीं जा रहे हैं वहां पर अपना होटल वगैरह देख लीजिए, पहले से बुक कर लीजिए उसको। अगर आप पहले से बुक कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ता आपको। अगर आप इमरजेंसी में बुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं वो लोग हमसे, और डबल भी पैसा लग जाता है। और कहीं भी छुट्टियों पर जा रहे हैं तो अपने साथ में सूखा नाश्ता घर से बनाकर लेकर जाइए, ताकि आप अपने ब्रेकफास्ट का पैसा बचा सको, अपना ज़्यादा खर्च ना हो। पानी की बोतल साथ में कैरी करें सफ़र करते समय। बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये 10 जो है तरीके शेयर किए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।